बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहिब। देखिए वशिष्ठ जी कितनी एक स्पष्ट बात बोल रहे हैं। बोल रहे हैं राम, उस परम सत्ता से ही मन की उत्पत्ति हुई है और मन ने जगत बनाया। अब यहाँ साहब कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधु, जगत बना है मन से। मन ने ही सारे जगत की रचना की। मन के द्वारा रचे जाने के कारण जगत असत्य रूप है, क्योंकि मन कोई स्थूल पदार्थ है, उसका कारण भी कोई नहीं। यानी परम पुरुष की इच्छा से ही ये उत्पन्न हुआ। हे राम, सृष्टि के आदि कारण ही मन की उत्पत्ति हुई। मन संकल्प रूप है, उसी से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ। अब आप तुलना कीजिए, साहिब वाणी में क्या करें, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। वशिष्ठ जी यही कह रहे। आत्मा में भेद करना, भेद की कल्पना करना मूर्खता है। मन के संकल्पों के अनुसार ही सारे जगत में भाव और अभाव की रचना हुई है। यहां साहब एक सटीक शब्द कह रहे हैं, मन की तरंग मार दे तो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले तो हो गया भजन। जैसे स्वप्न का जगत है, वैसे ही यह मन का जगत है, एक अवस्था है। हम स्वप्न में सब कुछ देखते हैं, नींद खुलने पर कुछ नहीं। इस तरह ये ब्रह्म रूपी संसार है। ये प्रेरणा राम जी को वशिष्ठ मुनि दे रहे हैं। आप सोचें, ये चैप्टर में योगा वशिष्ठ महारामायण इसलिए निकाला कि 3 लोक के मालिक राम जी को उनके गुरु जी तत्व ज्ञान दे रहे हैं। यह मन का जगत है। विश्व में जीव माया मन कर्मादि सब भेद मन के द्वारा ही रचे गए। हे राम, जिस प्रकार जादूगर मनुष्य को भ्रम में डालकर अपनी छोटी सी थैली से कई पदार्थ निकालता है, उसी तरह अज्ञान रूपी जादूगर भी जीवों को भ्रम में डाले रहता है। यह संसार एक लम्हे सपने के समान असत रूप है। इसका नाश होना विचार करने से ही संभव है। अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं, पलट वजूद में अजब विश्राम में होए मौजूद तो समझ आए। आप सोचे ना, इसलिए मैं मन के फैक्टर को ज्यादा लेता हूं। और साहब कह रहे हैं, मन ही आहे काल कराला। आपके बंधन का कारक और कारण ही मन है। इसका नाश होना विचार करने से संभव है। आत्मा आदि और अंत से रहते हैं, शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। देखा, इसी को गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चित्त से ही संसार की अनुभूति है। जीव, उस जीव में कई अहंकार भाव उत्पन्न हो जाते हैं। जो इंद्रियां उत्पन्न होती है, इंद्रियों से देह भाव दृढ़ हो जाता है। अब यहां साहब एक शब्द कितना, यानी ये पूरा मन का खेल है। कितना साहब कह रहे हैं, संतों, मैं तुलना कर रहा हूं ना, तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्रिया मन है। मन चीने कोई बिरला बेदी। आगे क्या कह रहे हैं, मन पर जो असवार है ऐसा बिरला कोई, कबीरा ऐसा बिरला कोई। वशिष्ठ जी भी ये कह रहे हैं, हे राम, यह असाध्य सा लगता है लेकिन है आनंदमय। इसलिए मन पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। बस इसी दृढ़ता के कारण जगत का विस्तार होता है। हे रघुनंदन, जिस प्रकार देह बिना कर्मों की सत्ता नहीं, उस प्रकार मन के बिना चित्त का भी अस्तित्व नहीं है। वाह, चित्त और मन में कोई अंतर नहीं, चित्त और देह में भी कुछ अंतर नहीं। देखिए यही बात आ गई, संतो तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्री मन है। चित्त और देह में भी कुछ अंतर नहीं, इसलिए सिद्ध हुआ मन और देह में भी कुछ अंतर नहीं है। जीव और ईश्वर में, ईश्वर अभी त्रिदेव को कहा, अंतर नहीं। अस्त समस्त विश्व मन स्वरूप से हुआ। 2 वस्तुओं की कल्पना करना अज्ञान का सूचक है। हे रघुनंदन, जिस भांति एक दीपक से अनेकों दीपक प्रज्वलित हो जाते हैं, उसी प्रकार
एक ब्रह्म से अनेकों जीव उत्पन्न हुए, जीव का चित्त और चित्त में ही जगत हुआ। इसलिए जब चित्त का नाश होता है तब जगत रूपी ब्रह्म नाश हो जाता है। मैंने कई बार गेटे की बात कही है, वो कह रहे हैं बिफोर आई टेल यू व्हाट इज मैन सुप्रीम कंशन, बिफोर मी नो वर्ड, इट्स माई क्रिएशन, इट वाज आई हू गॉट द सन आउट फ्रॉम सी एंड मून बेगन चेंजफुली कोर्स विथ मी। वो बोले मैं बतलाता हूँ मनुष्य का व्यवसाय क्या है, मुझसे पहले कोई दुनिया नहीं थी, ये मेरे चित्त की कल्पना है। मैं अनुभव करता हूँ कि सूर्य छोटा बड़ा होता है, नहीं तो सूर्य का अस्तित्व नहीं। जिनके लिए मैंने कभी नहीं सुना वो हुए ही नहीं। चित्त के भ्रम के कारण ही जीव आत्मा नाना प्रकार के मोह जालों में ग्रसित रहता है। बचपन में अनेक भांति की क्रीड़ाएं करता है, यौनावस्था प्राप्त होने पर वह काम क्रोध लोभ और मोह आदि से ग्रसित होकर इस तरह तक विषय भोगों का सेवन करता है। वजह आप ध्यान दें, भोजन से रस, लार, लार से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मंजा, मंजा से अस्थियां, अस्थियों से बीज। इसलिए युवावस्था में आदमी का इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है तो बीज ज़्यादा बनता है। इसलिए वो बीज विषय और सेक्स की तरफ खींचता है। इसलिए एक सन्यासी हमेशा संतुलित आहार खाता है। वृद्धावस्था प्राप्त होने पर उसे नाना प्रकार की चिंताएं सताती रहती हैं। वह इच्छानुसार भोग न भोग सकने के कारण प्राय दुखी रहता है। क्यों? बुढ़ापे में, क्योंकि इच्छा के अनुसार वो विषय भोग भी नहीं कर सकता। लार ग्रंथियां कमजोर हो जाती है, भोजन से भी स्वाद नहीं आता, अस्थियों और मांस का संपर्क विच्छेद होने लगता है, लेटने में भी दुख होता है, वो फिर दुख को प्राप्त होता है। तो वह मृत्यु को प्राप्त होकर अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक भोगता है। हे राम, यह सब मन का खेल है। मन की कल्पनाओं के अनुसार यह जगत बनता है और बिगड़ता रहता है। जब तक मन का दमन नहीं होगा तब तक जगत भ्रम का नाश नहीं हो सकता। देखो, मन चीने कोई वर्ला भेदी। मैं जो ये आपको सिद्ध कर रहा हूं कि वशिष्ठ मुनि को साहब ने त्रेता युग में दीक्षा दी, तब साहब मुनीन्द्र के रूप में जगत में आए थे। मैं ये प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप इसका पूरा पूरा मंथन करेंगे तो सदगुरु कबीर साहब बाहर निकल आएंगे। उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला। उनके दोहे तो देखे ना, निष्पक्षता कितनी थी। कह रहे हैं कबरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वाह, बड़ा साफ साफ बोला उन्होंने। कर्मानुसार स्वर्ग और नरक भोगता है। यह सब मन का खेल है। मन की कल्पनाओं के अनुसार यह जगत बनता और बिगड़ता रहता है। जब तक मन का दमन नहीं होगा तब तक जगत भ्रम का नाश नहीं हो सकता। और उसके लिए बिना नाम की ताकत के आदमी मन, कितने तपस्वियों ने तपस्या की, उनकी सब तपस्याओं को मन ने चूर चूर कर दिया। इसलिए यहाँ साहब कह रहे हैं बिन सदगुरु बाचे नहीं कूटन करे उपाय। जिस प्रकार शांति बूंद को प्राप्त करने के लिए पपिया पी कहाँ रटता रहता है, और जब तक उसे शांति नहीं मिलती, जब तक उसे प्राप्त नहीं कर लेता। अब सवाल उठा, पपीहरा शांति की बूंद को क्यों चाहता है? शांति की बूंद जो है वो शुद्ध है। जैसे जमीन पर आ गई अशुद्ध हो जाती है। जमीन पर आने पर ही नहीं, जमीन से 200-250 मीटर ऊपर भी अशुद्ध है, क्योंकि धूल के कण वहां भी घूमते हैं। इसलिए काफी उसको पता है कहां तक जल शुद्ध है, कितना ज्ञान है उस जीव के अंदर।
उसी प्रकार जब तक जीव आत्मपद को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। अब इस आत्म तत्व पर आजकल बात करना एक पुरानापन हो गया। आज आदमी आधुनिक युग में जी रहा है, वाह बड़ा युग हटपटा आ गया, विषय विकार बहुत बढ़ गए। मेरे पास लोग समस्याएं लेकर आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं यात्राएं करता रहता था, लॉकडाउन में मैं यात्राएं कम कर, महीने में मेरे 1090 प्रोग्राम होते थे, जिसका औसत है करीब करीब 3.5-4 प्रोग्राम। मैं होम डिलीवरी वाला, मुझे पता है ग्रह काजा नाना जंजाला, लोगों को स्पेशली माता बहनों को टाइम नहीं मिलता है सत्संग में जाने के लिए, और माँ प्रथम गुरु है। बच्चों को देखना है, खेती बाड़ी देखना है, इसलिए मैंने क्या करता हूँ, एक ही लाइन में मैं सत्संग रखता हूँ। उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मेरा कैलेंडर लाओ, आप इससे समझना। मेरे शिष्य ने, डॉक्टर था, जब एक और डॉक्टर को मेरे प्रोग्राम दिखाए तो उसने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, ये कोई हवा है क्या, कैसे जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप समझिएगा उस उदाहरण से। ये मेरा दैनिक प्रोग्राम पूरे साल का है, प्रिंट होता है दिवाली पर, ताकि सबके पास पहुंचे, वो जान सके मेरा प्रोग्राम कहाँ है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आप देखिए 2020 सितंबर अक्टूबर का प्रोग्राम है। आज मेरे 5 प्रोग्राम हैं, 3 सिद्धगोरिया, ये शाखा मोड़ के पास में, अरनिया बॉर्डर पर, वहां से रास्ता एक ही है, और जाजोवाल आरएसपुरा के साथ है। ये पूरा प्रोग्राम एक ही साइड में देकर आ जाऊंगा। कल इतवार है, मेरा प्रोग्राम रखबंधु और अखनूर में। अखनूर में करीब 40 गांव से लोग आते हैं। 7 तारीख को मेरा प्रोग्राम सांझी मोड़, ये सांबा के ऊपर है, सांबा, रामगढ़, कुलकला, आले, ये एक ही लाइन में है। इस तरह मैं इतने प्रोग्राम देता था। आप ये मेरा प्रोग्राम कार्ड देख सकते हैं, पूरे 12 महीने का होता है। लेकिन लॉकडाउन के कारण से मैं पिछले 6 महीने से यहाँ हूँ, तो लोग मेरे पास आते हैं। पता है कब कब आते हैं? सुबह 6 बजे के आसपास मैं कमरे से बाहर आता हूँ, नित्य नियमों से निवृत्त होकर, वो मुझे घेर लेते हैं। उसके बाद मैं 10 बजे बाहर आता हूँ, आधा घंटा लोगों से फिर मिलता हूँ, फिर लाइव प्रोग्राम देता हूँ। उसके बाद फिर मैं 11:30 बजे फिर पब्लिक के बीच जाता हूँ, 1:15 बजे तक रहता हूँ, फिर मैं अपने कमरे में आ जाता हूँ। फिर मैं 4 बजे बाहर निकलता हूँ, 1-1.5 घंटा लोगों से फिर भेंट होती है। उसके बाद अपने कार्य कराता हूँ, कंस्ट्रक्शन का है, और ये सिलसिला रहता है रात के 11 बजे तक। इस दरमियान में जो लोग आते हैं सिर्फ समस्याएं लेके आते हैं, अधिकतर पागलों को लाते हैं, भूत प्रेत वालों को लाते हैं, असाध्य रोग वालों को लाते हैं। अब यहाँ साहब एक बात कह रहे हैं, दिला का मरहमी कोई न मिलिया, जो मिलिया वो गर्जी, कहे कबीर आसमान फटा है क्यों कर सी। मैं एक बात कह रहा हूँ, सकल रोग की औषध नाम। जब आपको अंतर शांति मिलेगी तो शरीर के दुख होते हुए भी आपको भाषित नहीं होगी। तो संसार में दुख है, इसे दुखों का सागर ऐसे ही नहीं कहा। साहिब वाणी में साफ कह रहे हैं ना, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। सबसे बड़ा दुख है देह धारण करना ही, सबसे बड़ा तो दुख यही है। शरीरधारी से पूछना ही नहीं कि तुम्हें क्या दुख है। देह धरे का दंड है, भुगतत है सबको, ज्ञानी भुगतत ज्ञान से और मूर्ख भुगतत। इसलिए आत्मपद की प्राप्ति तो आवश्यक है। आज लोग उलझे हुए हैं किसमें? नेट में, व्हाट्सएप में, नंगी नंगी तस्वीरें देखना, छोटे छोटे बच्चों को अटपटे कपड़े पहनाना। मैं इस बात को ड्रेस कोड पर वोट नहीं कर रहा। एक 8-10 साल की बालिका को उसकी माँ ने इतने भड़कीले कपड़े पहनाए थे।
मैंने उनसे एक प्रश्न किया, ये घर में भी रहती, इसके बाप की भी नजर जाती होगी, भाई की भी नजर जाती होगी, आखिर क्या क्या चाहती हो तुम? ये तो अभी बालिका है। ये क्यों? कुछ ऐसे बिगड़े हुए लोगों ने ऐसे कपड़े पहने जो अपने को हाई फाई समझते हैं, तो गरीबड़े भी अपने को हाई फाई समझ करके ये काम करने लग गए। ये शालीनता थोड़ी है। आजकल शॉर्ट निकर का ट्रेंड चल रहा है, और जो बेचारी सलवार कुर्ता पहनती है उसको कहते हैं ये पिंडू है और पिछड़ी हुई है। अतीत का बहुत कुछ ऐसा है जो ग्रहण करने योग्य है, बहुत कुछ छोड़ने के काबिल है। वर्तमान का भी कुछ ऐसा है जो ग्रहण करने योग्य है, बहुत कुछ ऐसा त्याग कर योग्य है। इसलिए अतीत और वर्तमान का सामंजस्य बिठाकर जीवन शैली जीना। तो आज इंसान इन्हीं चीजों में उलझा है। जब इनको भक्ति की बात कहो कहेंगे पुराने जमाने की बात है। अरे पुराने जमाने की क्या बात है, सर्वकालिक है। आत्मा का कल्याण चाहिए। जब तक मनुष्य आत्मा की प्राप्ति नहीं करता है, कभी भी दुखों से नहीं बच सकता है। आत्मा आनंदमयी है, ये एक सर्वांगीण संपूर्ण सच है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके क्या मतलब का काशी। साहब उसी तथ्य पर इतना ज्यादा वजन दे रहे हैं। हे रघुनंदन, जिस प्रकार देह बिना कर्मों की सत्ता नहीं, उस प्रकार मन बिना चित्त का भी सत्ता नहीं। चित्त और जीव में भी कुछ अंतर नहीं है। वाह! इसलिए यह सिद्ध हुआ कि मन और देह में भी कुछ अंतर नहीं है, जीव और ईश्वर में भी अंतर नहीं। हे रघुनंदन, जिस भांत दीपक से अनेकों दीपक प्रज्वलित हो जाते हैं, उसी भांत एक ही मन से अनेकों तत्व उत्पन्न होते हैं। चित्त और चित्त में ही जगत। इसलिए जब चित्त का नाश होता है तब जगत रूपी भ्रम भी नष्ट हो जाता है। चित्त के शांत होने पर सारा संसार शांत में दिखाई देता है। हे राम, चित्त के भ्रम के कारण ये जीव नाना प्रकार के मोह जालों में ग्रसित होता है। इसलिए इस चेतना को नियंत्रित करो। आगे कह रहे, हे रघुनंदन, जब तक जीव आत्मत की प्राप्ति नहीं कर लेता तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। यह काट सिद्धांत है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके क्या मतलब क्या। सबसे बड़े ज्ञान को भी कहा है साहब ने, आत्मज्ञान। क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया भेद को, आत्मा जाने बिना कोई ज्ञानी कहलाता नहीं। जब तलक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं, तब तलक साधक बेचारा चैन चुप पाता नहीं। कर नहीं सकता है जो एकाग्र अपनी वृत्तियां, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। इसलिए पूरा आवरण मन का है। मन की तरंग मार दे बस हो गया भजन। आया है तू कहां से, जाना है कहां, बस इतना सा तू विचार ले तो हो गया भजन। जब तक मन का दमन नहीं होगा तब तक जगत भ्रम का नाश नहीं हो सकता। मन का दमन कैसे हो? इसके चार रूप हैं, हमेशा कह रहा हूं। इच्छा करे, इच्छाओं का नियंत्रण करो। अब यहां साहब क्या कह रहे, चाह मिटी स्वेच्छा निर्मित तन। अपनी इच्छाओं के कारण ही जन्म मरण होता है। जाकी आश लाग रहे जयवा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहवा। इसलिए मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन। इच्छा का निरोध करो, ये मन से उत्पन्न होती है। मन का दूसरा रूप है बुद्धि, निश्चय। जितने भी आप निश्चय करें जगत के पदार्थों के ही तो कर रहे हैं। सुबह से शाम तक यही तो कहा, अभी नहाऊंगा, अभी ड्यूटी पर जाऊंगा, अभी फलाना करूंगा, अभी उससे मिलने जाऊंगा, अभी बाजार खरीदने जाऊंगा। ये तो सब पूरा मन का खेल है। बस ये जीव जैसे बाजी नट को नचाता है, इस तरह इस आत्मा को मन नचा रहा है। तो मैं ये फैक्टर कैसे नहीं उठाऊं? शिक्षा में प्रथम स्वर व्यंजन वोवेल एंड कंसोनेंट, फिर गिनती। इसके बिना शिक्षा नहीं। इसलिए आत्मज्ञान का जहां प्रसंग आएगा मन उसका प्रतिरोधक है। इसलिए मन पर तो बोलना ही होगा। जब तक मन का दमन नहीं होगा तब तक जगत भ्रम का नाश नहीं हो सकता। जिस प्रकार शांति बूंद को प्राप्त करने के बाद पपिया पीव पीव कर रटता रहता है और तब तक शांति नहीं मिलती जब तक उसे प्राप्त नहीं कर लेता, उसी प्रकार जब तक जीव आत्मपद को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। आत्म तत्व की प्राप्ति के बाद जन्म मरण के बंधन से जीव कट जाता है। एक दृढ़ निश्चय हो जाता है, मैं शरीर नहीं, मेरी इच्छा ही नहीं। वो अपने रूप में स्थित होता है।
वह इस जग जंजाल में फंसा रहता है। आत्मत की प्राप्ति के उपरांत जीव का जगत भ्रम नष्ट हो जाता है। हे रघुनंदन, मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी समस्त इच्छाओं का त्याग कर दे। त्याग में अज्ञानता से कष्ट की भ्रांति होती। वाह, जब कोई त्याग करते हैं तो अज्ञानता के कारण लगता है हाय, मैं उदाहरण के लिए आपने छोड़ दिया जगत, तो हाय मेरी बीवी, हाय मेरा पैसा, हाय मेरा मकान, दुख प्राप्त होता है। ये दुख प्राप्त मन करता है ताकि तुम उसमें फिर सुख की प्राप्ति के लिए दोबारा पलट आओ। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। जीव के संग मन काल को वासा अज्ञानी न कर। ये वशिष्ठ जी बोल रहे हैं। हे रघुनंदन, मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी समस्त इच्छाओं का त्याग कर दे। त्याग में अज्ञानता से कष्ट की भ्रांति होती है। महात्मा पुरुष अपने प्राणों तक का त्याग तिनके के समान कर देते हैं, उन्हें कुछ भी दुख नहीं होता। आपको मैंने कई बार बताया ना, ये मेरे जीवन का प्रैक्टिकल चीज़ें थी। मैंने कहा ना, मैं नींद त्याग दिया तो मन कहता था यूँ होगा। जब मैंने भूख त्याग दी तो मन कहता था कैसे जिएंगे, पढ़े हो थोड़ा बहुत तो पता नहीं है। लेकिन मैंने इन सब चीज़ों को कभी भी सोचा, मैं जब हुई आत्मरूप, ये मेरा हठ नहीं था। मैं हर अपने शब्द को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण देता हूँ, सटीक उदाहरण देता हूँ। यदि कष्ट की भ्रांति होती भी है तो भी बुद्धिमता ऐसी में है कि तुम उसको सहन करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हें आत्मपद की प्राप्ति होगी। देखा, मेरा मन डराता था, न भोजन खा रहे हो न सो रहे हो, पागल हो जाओगे, फलाना होगा। मैं कहा आत्मा रूप है, इसको कुछ नहीं करता। आपको आखिरी बिंदु तक, अभी गोस्वामी जी इसमें नहीं कह रहे हैं, बड़ा साहब कह रहे हैं, इंद्रिय द्वार जरो का नाना तह देवा कर बैठे था ना। वाह वाह, इंद्रियों पर देवता बैठे, उस तरफ आपको वो खींचेंगे। वाह, इंद्रन सुरन्न ज्ञान स्वाहाई विषय भोग पर प्रीत सताई, आपको हमेशा विषयों की तरफ खींचेंगे। यहाँ साहब कह रहे हैं, बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे जो न सुना। जब कोई मर जाता है आदमी बहुत रोता है। मैं उनको कहता है मत रो। ब्रह्मा जी से किसी ने पूछा मूर्ख कैसा होता है, मूर्ख कौन है? ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, जो ऐसे पदार्थ के खोने पर मिटने पर संताप करता है वो मूर्ख है। जैसे सर से घड़ा गिर गया, टूट गया, अब तो नहीं मिलेगा, उसके लिए जो खेद प्रकट करता है मूर्ख है। दूसरा, हे वत्स, यानी ऐसे पदार्थ जैसे कोई मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसके पार्थिव शरीर को देखकर रोदन करता मूर्ख है। अब सवाल उठा, कौन रो रहा है? आत्मा नहीं रो रही है। पहला रो रहा है चित्त। चित्त उसके लिए सोचता था। मन उसके लिए इच्छा करता था, ये करेंगे वो करेंगे। इंद्रियां आंखों से देखती थी, अब वो रो रही है। बुद्धि उसका निश्चय करती थी, वो रही है। अहंकार कि ये मेरा था, वो रो रहा है। कान कि अब उसकी आवाज नहीं सुनेंगे, वो रो रहा है। हाथ कि अब उसको स्पर्श नहीं कर पाएंगे, बोल रहा है। रोने वाला आत्मदेव नहीं है, रोने वाला मन और माया है। वाह, यहां साहब एक बात साहब कह रहे हैं, मन माया तो एक है, दूजा सभी विकार। वाह, यदि तुम्हें अपनी आकांक्षा को त्याग करने में कष्ट अनुभव होता है, कष्ट की भ्रांति होती है, तो भी बुद्धिमता ये है कि तुम उसको सहन करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हें आत्मपद की प्राप्ति होगी। वाह, परम शांति मिलेगी। अतः तुम्हारे चित्त में जितनी भी अभिलाषाएं उठे उनका त्याग करो और निष्काम होकर आत्मपद में स्थित हो। अपने इंद्रियों से सब भोगों को भोगते हुए भी उनमें आसक्त न हो। इसी त्याग से हुआ योग्य कर्मों का त्याग कर दो। त्याग के समय भी चित्त में त्याग के भाव का न रहने पाए। यथार्थ में त्याग और ग्रहण करने का विकार ही मन में है। वाह, पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन की। पाप और पुण्य दोनों बेड़ी है, लेकिन अगर करना है तो शुभ कर्म करना है निष्काम रूप से। यथार्थ में त्यागने और ग्रहण करने का विकार ही मन में रहना न आना चाहिए। जब तुम्हारी चित्त की वृत्तियां इस प्रकार स्थिर हो जाए, तभी तुम आत्मपद की प्राप्ति कर सकोगे। हे रघुनंदन,
आत्म तत्व को न जानने वाला ही सदैव बंधन में रहता है, और जो आत्म तत्व को जान लेता है वह बंधन मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। देख लिया, यही बात तो अर्जुन ने वासुदेव कृष्ण से पूछी, हे जनार्दन, आत्मा का ऐसा सार्वभौम जलवा क्या है कि जिसे देखकर जीव संसार सा जन्म मरण का नाश हो जाता है। बोला, हे राम, आत्म साक्षात्कार के बाद देहाध्यास खत्म हो जाता है, यानी मैं शरीर हूं ये खत्म हो जाता है भाव। अभी भी तो ये स्थूल शरीर को आत्मसत्ता चला रही है। देहाध्यास खत्म हो जाता है, उसके बाद वो विदेह मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार रस्सी में ब्रह्मवश सांप की कल्पना करके हम डरते हैं अज्ञान से, अगले पल जैसे हमें पता चल जाता है ये रस्सी है, हमारा भ्रम खत्म हो जाता है। हे राम, इस प्रकार आत्मा स्थित होने के बाद देहाध्यास जगत का भास ही खत्म हो जाता है, वो अपने रूप में ही स्थिर हो जाता है। अब यहाँ साहब क्या करें, खावता पीवता जागता सोता कहे कबीर सो रहे। अब यहाँ साहब फिर क्या करें, क्षण सिमरे क्षण बीसरे, यह तो सिमरन ना है, 8 पैर बीना रहे सिमरन सोई कहा है। फिर यहाँ क्या करें, पलट वजूद में अजब विश्राम है, होय मौजूद तो समझ आए। आप अपने वजूद से कैसे निकलते हैं, जब आप में इच्छा हुई श्रीनगर जाएंगे, आप निकल गए। जब आप में इच्छा हुई बाजार जाना है, आप निकल गए यहाँ से। इसलिए दिन भर आपको मन फेरा कराता है, भाइयों बहनों, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। देखना क्या कह रहे हैं, मनुष्य 2 प्रकार के कर्म करता है, पाप कर्म और पुण्य कर्म। जो पुण्य कर्म करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं, तथा जो पाप कर्म रहता है वो नरक में जाकर अपने कुकर्मों का दंड भुगतते हैं। इस तरह पाप कर्म और पुण्य कर्म करने वाला दोनों ही प्राणी सांसारिक बंधन में ग्रसित है, दोनों ही। अब यहां साहब क्या करें, पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन की। मैं ये प्रमाण इसलिए बोल रहा हूं कि आप समझें, बरबस आपके चित्त में एक विचार आएगा। त्रेता युग में वशिष्ठ जी हुए, राम जी, कबीर साहब कलयुग में है। नहीं, वो अपनी वाणी में हर जगह बता रहे हैं, युगन युगन में यहाँ चले आया कोई कोई हंस हमारा। सतयुग में सतनाम कहाय, त्रेता नाम मुनीन्द्र धराए, द्वापर में करुणा में कहलाए, कलि में नाम कबीर धराए। धर्मन युगन युगन हम यहाँ चले आए, जो चीना थे लोग पठाए। प्रमाण देता हूँ, उनका देही शब्द रूप है। और वो जाने के समय मगहर में ये तमाशा दिखा के गए दुनिया को, आई एम नॉट बॉडी। इस प्रकार पाप कर्म और पुण्य कर्म करने वाले दोनों ही प्राणी सांसारिक बंधन से ग्रसित है। देखा, अब साहब ये कह रहे, पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन के लिए। इस चित्त के सहयोग से ही जन्म से रहित जीव को अनेक प्रकार के शरीरों की प्राप्ति होती है, तथा वह अनुभव करने लगता है कि मैं उत्पन्न हुआ हूं, अब जीवित अवस्था में हूं, अब मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। हे राम, जिस प्रकार नाव में बैठे हुए मनुष्य को भ्रम के कारण नदी के तटवर्ती वृक्ष भ्रमित होते दिखाई देते हैं, वो चलते हैं घूमते हैं, उसी प्रकार भ्रम के कारण जीव को अपना जन्म और मृत्यु ही दिखाई देती है। संपूर्ण विश्व मन के भ्रम के कारण ही प्रतीत होता है। देख लिया, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने आपको कई बार बोला है, मैं कई ग्रंथों पर प्रवचन किया। मैंने रामायण पर 5 साल पर प्रवचन किया है और अन्य अन्य ग्रंथों पर भी प्रवचन किया है। इस योगा वशिष्ठ पर बहुत प्रवचन किया। मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। ये पुस्तक मैं कई बार लिखा चुका हूँ, इसके पन्ने भी जर्जर हो चुके हैं। आपको बताओ, ये पुस्तक मैं प्रवचन करता था, मैं 1970 से दीक्षा दे रहा हूँ। आप सोचेंगे, सेना में रहते हुए भी मैं प्रवचन भी करता था। अपनी बटालियन के काफ़ी लोगों को मैंने दीक्षा दी थी, तो मैं इससे सत्संग करता था।
एकाएक ये मेरी पुस्तक गुम हो गई। ये सन 75 की बात है। बाकी कई किताबें मैंने और मंगाई, योगा वशिष्ठ, लेकिन उसमें टीकाकारों ने अलग अलग तरह की टीका की हुई थी। ये शुद्ध है पुस्तक। मैं आपको इसका एक प्रमाण देता हूँ। आप देख सकते हैं ये पुस्तक कितनी जर्जर अवस्था को प्राप्त हुई है, बहुत प्राचीन है। अब मुझे वो पुस्तकें आप देखिए कितनी पढ़ चुकी हैं। ये वशिष्ठ जी और राम जी की फोटो है, मैं सहेज कर रखा हूँ। ये पुस्तक जब गुम हो गई, मैं इन्हीं से प्रसंग ले रहा था, तो एकाएक मुझे थोड़ा कष्ट हुआ। मैं ढूंढने लगा पुस्तक, ये पुस्तक मुझे नहीं मिल पाई। 1975 में ये पुस्तक मुझसे दूर हुई। सन 2005 के आसपास, 30 साल बाद, मैं एकाएक राजस्थान में एक घर में पहुंचा, सत्संगी के घर। अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो समझ जाएंगे। तो अचानक मेरी नज़र जहां मेरी फोटो उसने रखी थी, वहां ये किताब भी थी। इस किताब पर पड़ी। अब चोर रंगे हाथ पकड़ा गया। मैंने उसको कहा, भाई ये किताब, और मैं सभी सत्संगियों से पूछता रहता था ये किताब कहाँ गई। उसने बोला, मुझे ये आपने दी, मैं कभी नहीं दे सकता था ये किताब। झूठ बोलने वाला तो झूठ बोलेगा, ये बहुत बड़ी गलती थी। मैंने बोला, तुम्हें मालूम है जब मैं बार बार इस किताब के लिए पूछता था कि भाई किताब जिसके पास है मुझे दे दो। आप देखें उसके बाद, यानी ये पुस्तक मेरे पास करीब करीब 52 साल से है। अब इसकी जर्जर अवस्था ऐसी है कि पन्ना पलटने के साथ फट जाता है। आप देखिए इसमें प्रसंग कितने प्यारे मिल रहे हैं। इसलिए ये पुस्तक, अभी बाकी टीकाकारों ने फिर कुछ ना कुछ इधर उधर के लोगों को मिलाकर कहा कि फलाने जी ने ऐसा कर दिया और फलाने महाराज ने, फलाने देव ने ऐसा कर दिया। उस टीका टिप्पणी में बहुत मसाला मिला दिया था, पर ये शुद्ध है। आप विचार कर सकते हैं, आत्मज्ञान के लिए वशिष्ठ जी के पास राम जी पहुंचे थे, ठीक है। इसी तरह वासुदेव कृष्ण विद्या अध्ययन करने के लिए संदीपन ऋषि के पास पहुंचे थे, उज्जैनिया में, हमारे नजदीक। रामकृष्ण से को बड़ा तनबी तो गुरुकीन, 3 लोक के नायका गुरु आगे अधीन। मेरा प्रयोजन ये था कि वशिष्ठ मुनि को साहब ने ज्ञान दिया। जब मैं एक बात बोलता हूं, दुनिया बहुत मेरा विरोध करती है। हालांकि ये बात मैंने बोली, लिखी नहीं, पर ये मेरे शिष्यों ने लिख दी कि जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में कहीं नहीं। हाँ, ये मेरे मुख से निकला। वजह, मैं व्यक्ति को बदल देता हूं और उसके अंदर जब ध्यान रूपी शक्ति का प्रेषण करता हूं, वो बदलता है। ये काम कोई नहीं कर पा रहा। इसलिए 60 शब्द सदगुरु में नहीं पाए, पहली बात। दूसरी बात, जब मैं बोलता हूं तो दुनिया मुझे बड़ा नास्तिक बोलेगी। मैं ये कहूंगा, साहिब से पहले कोई आत्मज्ञान प्राप्ति नहीं किया है। मन की शुद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं। ये मन इतना पछतोर है, बड़ी दूर तक इंसान के साथ चलता है। कोई पहुंचा ब्रह्मलोक तक, धर्म माया ले आई, तो कोई कहेगा फलाने महाराज ने आत्मज्ञान प्राप्त किया, फलाने ने किया। नहीं, वो मन के शुद्ध रूप तक पहुंचे। जहां आत्मा का अस्तित्व पहुंचता है, वहां संकल्प विकल्प हमेशा के लिए खत्म हो जाते, वो उसी में स्थित हो जाता है। न कहूं गया, न कहूं आया। तो मेरे प्रवचन का यहाँ ये सार है कि साहब
युग युग आए हैं और आकर उन्होंने ये चीज़ें दी। इस ग्रंथ के अध्ययन के बाद थोड़े प्रसंग अभी उठाए, बहुत बड़ा, इसमें करीब करीब मैंने इसका एक एक टुकड़ा, एक एक पन्ना भी इसमें रखा हुआ है, इतनी प्रिय पुस्तक थी। इसमें लगभग 630 पृष्ठ है और वशिष्ठ जी ने देखिए हर जगह पर, अभी आप बाजार से जब ये पुस्तक लेने जाएंगे तो इसमें बहुत पेज लगे मिलेंगे, टीका टिप्पणी अलग अलग मिलेगी। हे रघुनंदन, आत्मविचार के द्वारा जिस पुरुष ने अपने चित्त को विकल्प मात्र भी वश में कर लिया है, उसी को समस्त शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वास्तव में उसी का जीवन इस व्यक्ति तल पर सफल हुआ है। मानव जीवन का चरम उद्देश्य परम पद की प्राप्ति है। वह अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सचेष्ट नहीं रहते। मनुष्य नहीं, निरे पशु हैं। सम्यक ज्ञानी पुरुष को इंद्रियां विचलित नहीं कर सकती है। देहाभिमान सब दुखों का कारण है। जब इसका नाश हो जाता है, शारीरिक और मानसिक क्लेश भी दूर हो जाता है। ज्ञानवान पुरुष को कोई भी दुख वश में नहीं कर सकता। जिस प्रकार एक हिरण हाथी का मस्तिष्क विदीर्ण करने वाले केसरी को नहीं मार सकता, उसी प्रकार इंद्रियों के विषय ज्ञानी पुरुष को नष्ट नहीं कर सकते हैं। सांसारिक विषय भोगों में रत पुरुष गुरु और शास्त्रों के समस्त मार्ग से सदैव विमुक्त रहता है। यानी एक एक इसका जो शब्द है, जब आप मिलान करेंगे तो इसमें सदगुरु कबीर साहब की छवि दिखी। अच्छा, समय हो गया, क्षमा चाहूँगा, पुनः कल में हाजिर होगा साहब।